बात कर रहे हैं तो हमें सुन रहे हैं, हमें ब्रिस्बेन से, जी हाँ, अच्छा। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से हमें सुन रहे हैं हमारे उभरते हुए एक और आर्टिस्ट, कलाकार। जैसे आज हमने इंट्रोड्यूस किया आरजे अर्जुन को, तो एक और हमारे उभरते हुए सिंगर, जी हाँ, अच्छा। बहुत ही अच्छे गायक हैं, किशन व्यास जी। किशन वाह। जी नमस्कार एंड स्वागत है, अभिनंदन है आपका रेडियो मनपसंद के इस प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन। आपने बताया कि एक नया गाना आप लॉन्च करने वाले हो चुका है, कल या परसों आपने हाँ लॉन्च जी। किया, और ये आपने खुद ही फ्राइडे नाइट को लॉन्च हो चुका है, यस। अच्छा, तो खट्टी मीठी यादों के बारे में हम जानेंगे, आपने एक लॉन्च किया तो आज। अब उससे पहले खट्टी मीठी बातें करते हैं, आप अपने बारे में बताइए किशन जी, आप कहाँ से हैं और ये गीत लिखने का, गाने का प्रेरणा, आपको पैशन कब और क्यों हुआ? मैं आपके आवाज से बिल्कुल, जान तो सकती हूँ कि आप गुजरात से हैं। गुजराती, यस। मेरे हिंदी में गुजराती आ ही जाएगा। हाँ। तो हाँ, मैं राजकोट गुजरात से हूँ, वहीं पे पला बड़ा हूँ, और टीचर के फैमिली में जन्म हुआ, और पूरा फैमिली वैसे ही म्यूजिक में ही है। तो घर में रेडियो बजता रहता है, पुराने गाने बजते रहते हैं, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी जी के गाने। अच्छा। तो बस वही सुन सुन के इंस्पायर हुआ, और थोड़ी बहुत तालीम भी ली है मैंने। तो बस थोड़ा क्लासिकल सीखा, और माहौल ऐसा था कि म्यूजिक में ही जाना था। तो म्यूजिक तो बचपन से ही गाना गाते आए हैं, लेकिन फिर वही है कि जॉब कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, जॉब कर ली, फिर वो सब छूट गया था। तो अभी मैं वापस से शुरू कर रहा हूँ। मैं 40 का हो चुका हूँ, और अब मैं वापस से शुरू कर सेकंड इनिंग। मतलब आपने तो- ऑल इज वेल मूवी देख ली, थ्री इडियट्स मूवी देख ली। हाँ, जागो तभी सवेरा। और पैशन या हॉबी परस्यू करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, एज हाँ। नहीं होती। बिल्कुल, और मेरी वाइफ ने काफी मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, Very ये nice. तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। वाह। क्योंकि मैं वैसे गाने उन्हीं के लिए लिखता था। क्या तो बात। मैंने पहले अच्छा। वही जो मेरे पुराने मनपसंद गाने थे, उसी में एक एक स्टांजा लिखना शुरू किया, हाँ। और ऐसा लगा कि नहीं, मैं लिख सकता हूँ। और वो सब मैंने मेरी वाइफ के लिए लिखा था। बड़े अच्छे लगते हो पे एक स्टांजा लिख दिया। तो उसको पसंद आया, तो उन्होंने वाह। फिर मुझे मोटिवेट किया कि आप क्या अपना बात है। गाना क्यों नहीं बनाते। तो वाह। फिर बस वही कोशिश की है मैंने। अच्छा। और ये मेरा सेकंड गाना है। मैंने पहला वाला गाना लास्ट ईयर रिलीज किया था। हाँ। फिर मैं थोड़ा सीखा कि कैसे रिलीज करते हैं, तो अभी मैं हर महीने एक गाना रिलीज करने वाला हूँ। क्या बात। तो ये मेरा सेकंड सॉन्ग है, और अभी और भी सॉन्ग आएंगे। तो ये सेकंड सॉन्ग आप किसको डेडिकेट कर रहे हैं? यह बिल्कुल मेरी वाइफ को, क्योंकि ये गाना मैंने कब लिखा था पता है? Very nice. मैं ब्रिस्बेन में रहता हूँ वैसे, हाँ। और मेरी हेड ऑफिस सिडनी में थी, तो मैं सिडनी जाता रहता था। तो मतलब 1 वीक 2 वीक के लिए सिडनी जाना लगा रहता था। तो जब भी मैं सिडनी में रहता था ना, तब मुझे मेरी वाइफ की यादें आती थी। तो वही वो फोटोज देखते देखते गाना बन गया। वाह। ये गाने का इंस्पिरेशन मुझे वैसे मिला था, पुराना गाना है, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। हाय हाय। चलिए आप बहुत वो पुराना दो गाना है, लाइंस काफी- आपकी राधा के लिए गुनगुना ही दीजिए, 2 लाइंस। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, आहा। एक अनजान हसीना से मुलाकात की बात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। ओए होए होए। बहुत सुंदर आवाज है। और आई एम श्योर कि ये हसीना आपको राजकोट में ही मिली होगी। हाँ बिल्कुल, राजकोट में ही मिली है। सरप्राइजिंगली मैं पुणे शिफ्ट हो गया था, उसके बाद मुझे मिली। अच्छा। और वो भी मैं जब अरेंज मैरिज के लिए लड़कियां देख रहा था, तब मुझे ये मिली, और फिर अरेंज मैरिज पूरा बाजू में ही चला कैंसिल गया। कर दिया, और लव मैरिज कर लिया हमने। तो जितना सुंदर आप गाते हैं उतने ही रोमांटिक हैं आप। हाँ। ये रोमांस आपकी लिखावट में भी दिख रहा है और हाँ, वही ट्राई करता हूँ मैं म्यूजिक के द्वारा ही रोमांस कर पाता हूँ। वैसे अगर बातें करनी हो तो इतना ज्यादा रोमांटिक नहीं, लेकिन जब गाना शुरू करता हूँ तो फिर वो रोमांस आ जाता है। तो जब गाते हैं या लिखते हैं तो क्या आपकी जो क्या प्यार है सामने बैठी होती है तब लिखते हैं, या
नहीं, ऐसा वो कोई मतलब जाते आते लिखते या हैं ना। या या दूर प्रोसेस नहीं दूर है। रहते जब या जब मन में आता है तो लिख देते, याद आती है कभी कभी। ये गाना मैंने सिडनी में बैठे बैठे लिखा था, जब वो अच्छा, नहीं थी तो सामने। दूरी तो जब होती है हाँ। तब जाके आपके अंदर से ये प्रेरणा निकलती है, हाँ हाँ, शब्द पहला निकलते वाला गाना मैंने वो सामने बैठी थी और लिखा था। अच्छा अच्छा। वो आसपास ही थी और लिखा था कि मेरी लाइफ में बहुत सारे फर्क आ गए वो पूछ के आने से। तो पहला मेरा जो फर्स्ट गाना था उसका नाम है तेरे रंग। तो तेरे रंग मतलब मैं जब से वो मुझे मिली है तब से उसी के रंग में मैं रंग चुका हूं। रंग तो गया। उसके वाह, बारे में वाह, गाना रंग है। रसिया हो रंग गए। रंग से मुझे बात याद आई, नवरंग। नवरंग ये जो मूवी थी ना, तो उसमें अरे। वो अपने पत्नी के ऊपर गाना लिखता है और वो पत्नी को पता नहीं रहता है कि वो गाना लिख रहा है। वो बहुत पुरानी हाँ मूवी थी संध्या की। क्या बात हाँ है, वेरी नाइस। रंग हाँ, रसिया है आप तो, वो रंग रस तो वो जमुना जमुना उसकी वाइफ का नाम था और वो मोहिनी समझ के हाँ, लिखता था। मोहिनी के लिए वो क्या गाना बात लिखता है, था। क्या इसलिए बात है। हाँ, वो एक गाने में भी है कि जमुना तुम ही हो, तुम ही मेरी मोहिनी। मोहिनी, उसको लगता हाँ। था कि ये किसी और के लिए लिख रहा है। क्या बात। अरे बहुत बढ़िया गाने हैं उसके तो। फैंटास्टिक किशन जी, आप तो आप इनको सुन के मुझे सच आपके में वो तो बात करते करते कई रंग निकल के आ रहे हैं हम हमें बहुत अरे अच्छा लग म्यूजिक रहा है। में तो काश आप यहाँ स्टूडियो में होते तो और आपके रंग दिखते, विविध हाँ। रंग। तो अभी वो जो भी किसी ना किसी दिन कर ही देंगे आई थिंक। एब्सोल्युटली यू आर, बिकॉज आपसे बातें करके एकदम ऐसा लग रहा है आप तो वाकई कलाकार हैं, जैसे बोलते हैं ना, रियल कलाकार हैं। तो अभी थैंक यू। अभी ये तो खट्टी मीठी बातें हो रही हैं, लेकिन खट्टी मीठी यादें जो आपने अभी नया गाना जो लॉन्च किया है परसों, इस बारे में बताइए। हाँ, तो खट्टी मीठी यादें करके गाना लॉन्च किया है अभी। काफी चल रहा है, मतलब लोग सराहना दे रहे हैं कि अच्छा लग रहा है। और वही है, एकदम नॉस्टैल्जिक गाना है अच्छा। कि मैं कहीं बैठा हूँ और मैं मेरी बीवी को याद कर रहा हूँ। मतलब ये सैड सॉन्ग नहीं है, याद के बारे में है, लेकिन मैं खुश हूँ। हाँ। मुझे पता ही है कि मैं ये वीक खत्म होगा, मैं घर जाऊंगा, क्या बात, मेरी वाइफ से मिलूंगा। लुकिंग तो फॉरवर्ड ये टू, खुशी वाला गाना है। हाँ, हाँ। लुकिंग फॉरवर्ड टू, वही कि ये क्या यादें हैं मेरी। हम जो बरसात में निकलते थे, वाह। मैं पुणे में रहता था, पुणे से लोनावाला जब भी बरसात होती थी हम मेरा लोनावला मोटर तो बाइक है था, ही उसपे- रोमांटिक डेस्टिनेशन ही है। अरे बहुत रोमांटिक है हाँ, तो बस वही वो यादें सारी जो है वो गाने में मैंने समेटी है। क्या बात, और वेरी नाइस। बहुत ही सिंपल सा गाना है। तो उसके भी मुझे दो सिंपल लाइन्स। गाना लिखना ही अच्छा लगता है। नहीं, हाँ, बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। गाना हम अपने श्रोताओं को सुनाएंगे, आपकी आवाज में भी सुनेंगे, लेकिन इसकी जो क्या कहते हैं, इस पे काफी पीछे जो वर्क चलता है, चाहे संगीत हो, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्शन हो, चाहे कैसा म्यूजिक बनेगा, ग्राउंड वर्क पीछे, और उसके बाद फिर आपको स्टूडियो भी हायर करना पड़ता। तो ये इसके पीछे क्या कैसे करते हैं आप, और इसके आप अपनी पैशन हॉबी अपनी पैसे भी लगता है, कोई आसान काम नहीं होता है। हाँ। तो ये आप नहीं, सही बात है। इट टेक्स अ विलेज एज वेल। बिल्कुल सही। और बड़े सारे लोग मुझे हेल्प करते हैं। मेरी नीस यहाँ पे मेरे साथ रहती है, मतलब सेम बिल्डिंग में रहती है। तो वो बहुत टेक सेवी है, तो वो सारी टेक्नोलॉजिकल चीजें वो मुझे करके देती है। वेरी नाइस। फिर मैंने ये वाले गाने में मेरा एक फ्रेंड है रोहन करके, उससे वो इंडिया में बैठ के वो प्रोडक्शन पूरा उसने संभाला था। क्या बात। तो वो उसने भी मुझे गाना प्रोड्यूस करने में, पूरा रिकॉर्डिंग करने में हेल्प की। और बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे क्वींसलैंड में मैंने देखी, तो यहाँ पे ब्रिस्बेन में एक लाइब्रेरी है, स्टेट लाइब्रेरी ऑफ क्वींसलैंड। अच्छा। उसमें बहुत ही बढ़िया रिकॉर्डिंग स्टूडियो है जो कि फ्रीली अवेलेबल है। अरे वाह, वेरी नाइस। तो आपको ट्रेनिंग लेनी है वहाँ पे, ट्रेनिंग खत्म करो तो फिर फ्रीली अवेलेबल है, और SCT वालों बहुत ही ऐसे बढ़िया कुछ करो। फैसिलिटीज है। तो किशन, चलिए, अच्छा, आपके खाली आप अकेले नहीं है, आपकी पूरी टीम है, मतलब, और आपकी लाइक माइंडेड टीम है। गुड टू नो, क्योंकि हाँ, छोटी सी टीम है, बट लेकिन अच्छा है। टीम के बिना तो कुछ भी नहीं कर। तो अभी शुरुआत है, इसके बाद क्या म्यूजिक वीडियो भी आप लॉन्च करेंगे या म्यूजिक वीडियो में देखो, पहला गाना जो मैंने लगाया था उसमें मैंने प्रॉपर म्यूजिक वीडियो बनाया था। अच्छा। लेकिन उसमें खर्चा बहुत है। तो हाँ। अभी तो क्या है कि मैं सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट ही कर रहा हूँ। अभी तो कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो कुछ है ही नहीं। वो तो जब बहुत बड़ा अच्छा। म्यूजिक आर्टिस्ट बन जाऊंगा, 50 गाने बन जाएंगे मेरे, तब जाके शायद कुछ हो। तो अभी तो मैं अपना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वही है, सस्टेनेबली करना है। तो मैंने अभी वीडियो पे थोड़ी लगाम लगाई है कि भाई वीडियो नहीं करना है, या तो फिर घर मतलब मेरी नीस शायद कुछ रिकॉर्ड कर दे और हम वीडियो बना ले, वैसा वाला बनाएंगे। लेकिन प्रोफेशनली तो बनाना बहुत महंगा जा रहा है। तो वही है, इन्वेस्टर कोई है नहीं। तो जो
अपने से जो हो सके सस्टेनेबली, क्योंकि मुझे अभी हर महीने एक गाना रिलीज करना है। क्या बात है। तो फिर वो ऑडियो पे ध्यान दे रहे हैं, गाने पे ध्यान दे रहे हैं, जो कि मुझे ऑडियो ज्यादा पसंद है। वीडियो में तो मैं ज्यादा कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाता। बिल्कुल। तो तो जो आता है और जो पसंद है वही करते हैं, तो म्यूजिक करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। ये गीत आप सबको सुनाएंगे। जी हाँ किशन जी, आप ऐसे ही लगे रहिए। आई एम श्योर आपके बड़े बड़े एल्बम्स रिलीज हुए और आपको कोई पहचाने, सुने, और आपको कहीं बड़े बड़े मूवीज में भी इस गाने को लॉन्च हो। हम तो ये चाहेंगे आपकी हमारी। तब आप रेडियो मनपसंद को भूलिए नहीं कि हमने आपका इंटरव्यू लिया था। अरे बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा पहला लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू है। पहला इंटरव्यू है। अब तो आप छा गए, अब हिट हो मैं गए। कभी नहीं भूलूंगा। एक्सक्लूसिव। अभी शुरुआत ही हो रही है, तो आई एम होपिंग के और भी इंटरव्यू करेंगे आपके साथ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आई एम श्योर आप रेडियो मनपसंद पे आ गए, कोई ना कोई सुन रहा होगा तो कहीं ना कहीं आपको लॉन्च कर देगा। चलिए आपके पहले गीत की 2 लाइन सुनेंगे, उसके बाद ये नया गीत जो आपने लिखा है और जो लॉन्च किया है, खट्टी मीठी यादें, उसके सुनेंगे। पहला गीत की कुछ 2 लाइन्स आप गुनगुना दीजिए। तेरे रंग, तेरे रंग, तेरे रंग। ठीक है। मेरी सूनी रातों को ख्वाबों से भर दिया, मेरी तन्हा शामों को दिलचस्प कर दिया, दिल में गुजार दूं तेरे ख्याल में, हर लम्हा बस तेरी यादों को दे दिया, हुआ जब शुरू तेरे संग में मिलने का सिलसिला, क्या बताऊं मैं मुझे क्या मिला, क्या मुझको है हुआ ओ पिया, छुआ तूने जो मुझे तेरे रंग रंग लिया। तो ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, आपने हमें भी रंग लिया इस गीत में। और दूसरा गीत हो जाए खट्टी मीठी यादें। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद और हमारे साथ हैं किशन व्यास जी, ऑल द वे फ्रॉम ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ये एक उभरते हुए सिंगर, गायक, कलाकार सब कुछ है। एंड ये आज हमारे साथ अपनी, जी हाँ, अपने यादों का, गीतों का पिटारा खोल के बैठे हुए हैं। चलिए सुनाए, हो जाए किशन जी। मोरे पिया की खट्टी मीठी यादें, हाय हाय, मोरे पिया की खट्टी मीठी यादें, यादों में बीती मेरी सारी सारी रातें, यादों में बीती मेरी सारी सारी रातें, मोरे पिया की खट्टी मीठी यादें। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, क्या बहुत सुंदर। क्या इसमें एहसास है, क्या क्या कहते हैं कि एक प्यार उमड़ के आया है। हमें तो बहुत मजा आ रहा है। जी हाँ किशन जी, और आपको बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। आप ऐसे ही लगे रहिए एंड डेफिनेटली विल हियर यू मोर। भगवान आपको ऐसे ही। और जाते जाते पहले आपकी प्रेरणा का वो नाम तो बताते जाइए, आपकी शुभ पत्नी। मेरी वाइफ का नाम है भव्या। भव्या जी, वाह वाह वाह। भव्या, और आपकी प्यारी बेटी भी है। हाँ, उसका नाम है अनिका। अनिका, वो अभी गिटार सीख रही है, वो भी गिटार सीखना शुरू कर दिया उसने। वो कह रही है कि आपको आता है तो मैं भी सीखूंगी। अरे वाह, चलो वेरी नाइस, सीखते हैं फिर हम। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी खूबसूरत आपकी परिवार है और उतनी आपकी आवाज है। आई एम श्योर आपसे मिलकर, बातें करके, अभी हम आपको सुनकर बहुत ही मजा आया। और आपकी भव्या को, अनिका को और आप सभी को बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। और आपके साथ जो भतीजी नीस है, वो भी, उनको भी ऐसे ही लगे रहिए। थैंक यू सो मच। और बढ़िया गीत और संगीत का तड़का लगाते रहिए। थैंक यू, थैंक यू। मोरे पिया के खट्टी मीठी यादें, मोरे पिया के खट्टी मीठी यादें, यादों में बीती मेरी सारी सारी रातें, यादों में बीती मेरी सारी सारी रातें, मोरे पिया के खट्टी मीठी यादें।
छेड़ते हमको कभी कभी वो सताते, देर से आते फिर बातें बनाते। मोरे पिया के झूठी मूठी बातें, मोरे पिया के झूठी मूठी बातें, झूठी मूठी बातों से वो हमको मनाते। मोरे पिया की खट्टी मीठी यादें। एक ही छाते में वो संग मेरे आते, खुद भीगते संग हमें भी भिगाते। एक ही छाते में वो संग मेरे आते, खुद भीगते संग हमें भी भिगाते। पिया संग मोरी सारी बरसाते, पिया संग मोरी सारी बरसाते। भीगे हुए लम्हों की भीगी भीगी यादें, मोरे पिया की खट्टी मीठी यादें। यादों में बीती मेरी सारी सारी रातें, मोरे पिया की खट्टी मीठी यादें।